हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज अमूमन हमें आमतौर पे नॉर्मल ज़िंदगी में पता नहीं चलता है, परंतु जब एक स्त्री माँ बनने से वंचित रह जाती है और उसकी जांचें करवाई जाती हैं तब ये चीज़ सामने आती है कि उसकी ट्यूब्स ही ब्लॉक हैं, यानी कि जो अंडाशय से अंडा बन के निकल रहा है वो उसकी बच्चेदानी तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा है। और जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है जो कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही होनी होती है, शुक्राणु को अंडे तक पहुंचना होता है, वो प्रोसेस नहीं हो पा रही। रुबीना, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे, और इसमें मैं आपको विभिन्न प्रकार के फीमेल डिसऑर्डर्स के बारे में बताने वाली हूँ। आज जिस अहम मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं उनमें से एक टॉपिक आता है फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज आजकल देखा गया है कि बच्चा न लगने का एक बहुत बड़ा कारण रहता है, परंतु ये किस वजह से होता है और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपकी जो छोटी सी नन्ही सी बच्ची आपकी गोद में आज खेल रही है और वो जब बड़ी हो जाएगी तो उसकी ज़िंदगी में ये दुख का पहाड़ ना टूटे, ये परेशानी उसकी ज़िंदगी में आगे ना आए कि उसे फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज का सामना करना पड़े। इसलिए ज़रूरत है कि आपको अपनी छोटी सी बच्ची का बचपन से लगा करके बड़े होने तक ध्यान रखने का। तो आइए एक एक करके हम सारे कारण और किस तरीके से इन बच्चियों का हम ध्यान रख सकते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का बीकानेर के फर्स्ट होम्योपैथिक फर्टिलिटी सेंटर में, जो कि है एमपी कॉलोनी। मैं डॉक्टर रुबीना आप लोगों का वेलकम करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आज से मैं आपको बताने वाली हूँ फर्टिलिटी के बारे में, यानी कि जो महिलाएं माँ बनने से वंचित रह जाती हैं उनके पीछे क्या कारण है और किस तरीके से हम उनको फ़ायदा पहुँचा सकते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से। क्या होम्योपैथी में बच्चा ना लगना, निसंतानता का सच में इलाज मुमकिन है भी या नहीं, हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो आइए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए और जानिए होम्योपैथी और निसंतानता के बारे में। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी कि जब स्त्री की जीवन की शुरुआत होती है, जब वो अपनी माँ की गोद में खेल रही होती है, उसे उस वक्त से ही ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो हर माँ को मैं ये सुझाव देना चाहूँगी कि अपनी नन्ही सी बच्ची को जब तक आप बड़ा करें तब तक कुछ बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें ताकि उसे जीवन में इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। ट्यूबल ब्लॉकेज एक बहुत गंभीर समस्या हो सकती है जो कि उसकी शादीशुदा ज़िंदगी को ख़राब कर सकती है, क्योंकि ट्यूबल ब्लॉकेज से बच्चा न लगने की बहुत बड़ी समस्या उसके सामने आ सकती है जब वो शादी के बाद माँ नहीं बन पाती है। तो किन बातों का आप ध्यान रखेंगी? सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बच्ची की जब माहवारी शुरू होने वाली है तो उसको सभी बातों के साथ ही आपको ये चीज़ समझानी है कि बेटा साफ़ सफाई का स्पेशल ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और जब भी उसका फ्लो स्टार्ट होता है दिन भर में 3 से 4 बार पैड ज़रूर चेंज करवाना है बच्ची का। उसे शुरू से ही आप आदत डालें, चाहे ब्लीडिंग कम हो या ज़्यादा हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम ये यूज़ करने की वजह से गंदगी अंदर ही अंदर वेजाइनल ओपनिंग जो होती है उसके टच में रहती है और उससे इन्फेक्शन के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपने सुना ही होगा सैनिटरी पैड के यूज़ की वजह से कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इसीलिए हमें ज़रूरत है हमारी बच्चियों को ये समझाने की कि एक ही पैड को बहुत लंबे टाइम तक यूज़ ना करें। दूसरी बात, आप ये ध्यान रखें कि बच्ची आजकल देखा गया है कि 5 से 6 साल की बच्ची। अगला पॉइंट आता है कि जब आपकी बच्ची 5-6 साल की है या 12-15 साल की है तो देखा गया है कि सफ़ेद पानी की दिक्कत आजकल छोटी छोटी बच्चियों में भी आने लगी है। तो अगर आपकी बच्ची को सफ़ेद पानी की समस्या शुरू से ही होने लगी है तो आप उसी वक्त तुरंत प्रभाव से बिना किसी घरेलू उपचार किए दवा दिलाएं। होम्योपैथी दवाएं सबसे माइल्ड होती हैं, बिना किसी नुकसान पहुंचाए बच्ची को जल्द से जल्द उसके हार्मोन्स बैलेंस करने में काम करती है। साथ ही सफ़ेद पानी इन्फेक्शन की वजह से होता है, वो उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने का काम करती है, तो वो उसके लिए सबसे ज़्यादा सेफ़ रहेंगी। तो जैसे ही बच्ची को हल्का फुल्का भी स्त्राव होता है, पानी जैसा चिपचिपा या मटमैला सा या किसी गंध के साथ पानी निकल रहा है, उसके अंदर के जो कपड़े हैं वो अगर ख़राब हो जाते हैं, आप वॉश करती हैं, आप देखते हैं उस पर किसी तरीके के सफ़ेद निशान है, पीले निशान है, या फिर कई बार इतना ज़्यादा एक्रिड होता है, एक्सकोरिएटिंग होता है, वो जो डिस्चार्ज होता है कि आप ब्रश मारती हैं तो वहाँ पे लिटरली कपड़ा जो है वो फट जाता
है, इतना ख़तरनाक हो सकता है वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम यानी कि सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम। तो तुरंत ही इस समस्या का निदान करवाएं और अपनी बच्ची का फुल चेकअप करवा के उसे दवाएं दिलवाएं। साथ ही अब अगली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि उसको कब्ज़ ना रहे। कब्ज़ की वजह से बच्चे में कई चीज़ों की परेशानियां और बढ़ सकती हैं, जैसे उसे सर दर्द रह सकता है, उसके पेट प्रॉपर ठीक ना रहने की वजह से, प्रॉपर काम ना करने की वजह से उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगेगा। ठीक है, अगली बात आती है जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो ये है कि उसे पानी खूब पिलाएं, पानी की कमी ना होने दें। पानी पूरा पिएगी बच्ची, उसके अंदर शरीर में पानी की मात्रा बराबर रहेगी, हाइड्रेटेड रहेगी बच्ची, तो उसको आगे और दिक्कतें नहीं आएंगी क्योंकि जो टॉक्सिन्स है उसकी बॉडी से रिलीज़ हो जाएंगे। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको प्लास्टिक के बर्तनों में अपने बच्ची को खाना बिल्कुल नहीं खिलाना है। उसके जो टिफ़िन होंगे वो प्लास्टिक के ना हों, सिर्फ़ और सिर्फ स्टील के टिफ़िन का इस्तेमाल आप करेंगी और कोशिश करें कि अंदर से जो बॉटल्स आती हैं स्टील की बनी हुई या फिर कॉपर की बनी हुई, वही आप अपनी बच्चियों को पानी पीने के लिए दें और खाना भी स्टील के बर्तनों में ही बच्चे को खिलाएं। घर पे आप स्टील के बर्तन या कांच के बर्तनों का इस्तेमाल कर सकती हैं। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि बच्ची को जब उसके पीरियड्स शुरू होते हैं तब शुरू से ही साइकिल का ध्यान रखना, यानी कि डेट्स याद रखना, तारीखें याद रखना सिखाएं। कैलेंडर में एक कैलेंडर उसके रूम में या जहाँ पर भी वो पढ़ाई करती है उसके आसपास टांग दें और उसको बोलें कि बेटा आप निशान लगाएं या सर्कल कर लें उस डेट को जब डेट से स्टार्ट होती हैं। इससे क्या होगा कि बच्चे को शुरू से ही अपनी साइकिल का याद रखने की हैबिट हो जाएगी कि कौन सी डेट को आई है, कितने दिन आगे पीछे हो रहे हैं। हालांकि जब मेंसेस शुरू होते हैं तो शुरू के 1 साल माहवारी नियमित नहीं हो पाती है, कई बच्चियों को दिक्कत आती है। कुछ बच्चियों में 2-3 साइकिल आने के बाद वो नॉर्मल आने लगती है, बट ज़्यादातर बच्चियों में आजकल देखा जा रहा है कि साइकिल को नॉर्मल होते होते 1 साल लग जाता है। अब बात आती है कि बच्चियों को मेंटली जब हम तैयार करते हैं, ठीक है, उन्हें समझाते हैं इन चीज़ों के बारे में, तो वो घबरा जाती हैं। आजकल देखा गया है कि छोटी उम्र से ही बच्चियों में मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम आने लगी है, यानी कि ये वैसे एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि एक फीमेल बॉडी में होती है। पहले ये मेंसेस की प्रॉब्लम जो माहवारी है ये शुरू होती थी 12 से 14 साल, 14 से 15, 16, 18 साल तक उम्र में महिलाओं को माहवारी शुरू हुआ करती थी। लेकिन आजकल ये देखा गया है 9 साल की बच्ची, 11 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची, इतनी छोटी उम्र में भी इन लोगों को माहवारी शुरू हो रही है। वजह क्या है? नो डाउट आजकल का खान पीन, आजकल ये मोबाइल का इस्तेमाल, आजकल की बच्चियाँ पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी मैच्योर हो रही हैं, तो हमें ज़रूरत है उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की। आप ये अपनी बच्ची पे पूरा ध्यान रखें कि वो किस तरीके की बच्चियों के साथ उठती बैठती है, कि किन बच्चियों के साथ खेलती है, मोबाइल अगर वो देख रही है तो किस तरीके की वीडियोज़ आपकी बच्ची देखती है, इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। और वैसे भी गर्ल्स में जो बच्चियाँ हैं अपनी, उनके अंदर शारीरिक बदलाव इतनी जल्दी होने लगे हैं क्योंकि बाहर की जो चीज़ें खाते हैं बच्चे, फास्ट फूड हुए, चॉकलेट्स हुए, अलग अलग प्रकार के जैम्स हुए, जेलीज़ हुए, इनके अंदर इस प्रकार के रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है कि उनके शरीर में अलग ही तरीके के बदलाव होने लगते हैं और हार्मोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होते हैं। तो अपने बच्चों को जितना हो सके घर का खाना खिलाएं, बाहर ना खाने दें। बाहर की चीज़ें जैसे कि चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, वेफर्स जो बाहर के आते हैं जिन पे बाहर का मसाला लगा हुआ होता है, वो चीज़ें बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करने दें। उससे उनके शरीर में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बदलाव होते हैं। हो सकता है आपका बच्चा बहुत ज़्यादा अति मोटापे से का शिकार हो जाए, उसको पेशाब की कई समस्याएँ हो जाएँ, और ये तो जाहिर सी बात है कि माहवारी तो उसकी अफेक्ट होती है अगर इस तरीके की बहुत ज़्यादा उसको हैबिट है बाहर का खाना खाने की। अच्छा, इसके अलावा अपनी बच्चियों को कुछ भी समस्या होती है, जैसे कि शुरू में उसे पेट में दर्द होता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, 9 साल की आपकी बच्ची, उसे पेट के निचले हिस्से में दर्द होना शुरू हो गया, तुरंत प्रभाव से उसे अपने होम्योपैथिक चिकित्सक के पास ले जाएं और उसका चेकअप करवाएं, उसे प्रॉपर दवाइयाँ दिलवाएं। मैं होम्योपैथी दवाओं पर इसलिए ज़ोर देती हूँ क्योंकि ये प्राकृतिक होती हैं, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। बच्चियों की, महिलाओं की, लड़कियों की साइकिल जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, माहवारी जो है, उसे नियमित करती है बिना शरीर को आदत लगाए। होम्योपैथी में हार्मोन्स बैलेंस करने की बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं। साथ ही जितनी भी समस्याएं आजकल बहुत ज़्यादा पनपने लगी हैं, यानी कि 13 से 15 साल की बच्चियों में आजकल PCOD बहुत आम हो गया है, इतने केसेस हैं।
पीसीओडी की समस्या है, फाइब्रॉइड की समस्या है, जो माहवारी है वो नियमित नहीं आ रही है, आगे पीछे आती है, 10-15 दिन चढ़ के आती है, या कई बार 1 महीने में 2 बार आ रही है, या कई बार क्या होता है 1 दिन के लिए आती है, ब्लीडिंग दिखाई देती है, उसके बाद 1 महीना 1.5 महीना तक आती नहीं है। कई बार क्या होता है कि माहवारी आई, वो 10 से 15 दिन तक ब्लीडिंग चल रही है, उसके बाद बंद ही होने का नाम नहीं ले रही है। मेरे पास कई ऐसे केसेस आते हैं कि 20-20, 25-25 दिन से कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है, परंतु दवा लेने के बाद भी उसमें फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो नो डाउट होम्योपैथी दवाइयाँ लेने से आपको इन सब तरीके की परेशानियों में आराम मिल सकता है और आपकी परेशानी हमेशा के लिए दूर हो सकती है, क्योंकि ये नारित्व एक वरदान है, ऊपर वाले ने ये वरदान हमें दिया है। परंतु कई बार क्या होता है कि स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से हमारे शरीर को कई दवाइयाँ लग नहीं पाती हैं, या इसका पूर्ण समाधान हमें नहीं मिल पाता है। और औरतों की एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम सबका ध्यान रख लेते हैं, परंतु हमारा खुद का ध्यान नहीं रखते, टाइम से दवाइयाँ नहीं लेते हैं। तो ये जो नारित्व एक वरदान है, ये हमें अभिशाप जैसा लगने लगता है। हमें लगता है ये तो बहुत ही परेशानी वाला काम है एक नारी होना। इतनी स्वास्थ्य समस्याएं हैं, पेट दर्द है, सर दर्द है, किसी को थायराइड है, किसी को डायबिटीज़ है, पैरों में इतना दर्द होता है, खड़े नहीं रहा जाता है। इन सभी समस्याओं का बहुत ही उम्दा इलाज, बहुत ही पूर्ण इलाज मौजूद है होम्योपैथी में। एक बार आए, हमें सेवा का ज़रूर मौका दें और आजमा के देखें होम्योपैथिक चिकित्सा आप लोगों के लिए कितनी कारगर हो सकती है। तो आइए इस नारित्व को, जो कि एक वरदान है, एक वरदान साबित करें, एक वरदान की तरह ही इसे हमारे जीवन में रखें। तो ध्यान रखें अपना, ताकि रख सकें अपनों का ध्यान। धन्यवाद।